हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को जो है हमने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी का जो है सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों को जो है एसएसटी का पूरा सिलेबस बताए थे और एक लेक्चर में आप लोगों को हिस्ट्री का सिलेबस और एक लेक्चर में आप लोगों को ज्योग्राफी का सिलेबस करवाए हैं, बढ़िया से बताए इंट्रोडक्शन क्लास में। उसको आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। और पिछले एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे है और हमारा जो नया यूट्यूब चैनल पे है उसपे जो है आप लोग को पिछले लेक्चर में जो है आप लोग को चैप्टर 3 करवाए हुए थे और अब भी लेकर के आए हैं इस लेक्चर में चैप्टर 4 लेकर के आए हैं, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, ठीक ना। अब जो है आप लोग को जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंटेंट करवाने वाले हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाएंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, ठीक ना, नहीं सॉरी चैप्टर 4 है। इस चैप्टर 4 का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार। चैप्टर 4 का क्या नाम है? परिवहन संचार एवं व्यापार। तो चैप्टर 4 में देखेंगे कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोगों के बीच 20 मिनट में हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। अब बताइए कौन से ऐसे राज्य है जिस राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई क्या है? सबसे अधिक है, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो पक्की सड़कों की जो लंबाई है सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है। तो आप लोग को बता दें विश्व का सबसे अधिक सड़क वाला जो सड़क जाल है, विश्व का सबसे अधिक जो सड़क है, सड़क विश्व में, ठीक ना, वो किसका है? तो विश्व में जो सबसे अधिक सड़क वाला जो वो है, ठीक ना, देश महादेश का है, ठीक ना, वो है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका, याद रखना है। उत्तरी अमेरिका में जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क है, सबसे ज्यादा सड़क तंत्र वाला जो वो है महादेश है वो उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो हर एक क्वेश्चन में आप लोग को एक नया टिप्स देंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत में ध्यान दीजिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए 1986, 1988, 1985, 1989। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कब शुरू किया गया था? जल्दी बताइए आप लोग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग जो है प्राधिकरण कब शुरू किया गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो 1986 में जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण जो है वो क्या किया गया था? शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कंडाला, कोलकाता। आप लोग बंदरगाह का मतलब समझते हैं कि नहीं? क्या होता है? सी पोर्ट होता है, सी पोर्ट। तो भारत का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो बंबई है। कौन सा है? बंबई बंदरगाह जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंबई बंदरगाह है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, राजमार्ग संख्या 2 नहीं, राजमार्ग संख्या 3 नहीं, राजमार्ग संख्या 5 नहीं, राजमार्ग संख्या 7 NH7। देखिए NH7 जो है इसका नाम बदल गया है, नाम में क्या हो गया? नाम परिवर्तन हो गया, परिवर्तन। NH7 जो है इसका नाम परिवर्तन होकर के हो गया है NH44। NH क्या हो गया? NH44 हो गया है। तो याद रखिएगा NH7 का नाम अभी वर्तमान में बदल गया है, इसका नाम हो गया NH44। आप लोग को बता दो ये जो NH44 है ये श्रीनगर जो होता है नगर, ठीक ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कुमारी जो भारत का जो है सबसे जो है उत्तरी छोर को सबसे दक्षिणी छोर से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। NH7 जो है वो एक्चुअल में NH44 बन गया है अभी, ठीक ना। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, याद रखना है, ठीक ना। NH7 का ही नाम बदल कर नाम में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? अथवा एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहाँ है? बताइए। जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। बताइए तो किस जगह पे एशिया, भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ पर है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए जमालपुर हो जाएगा। पचमा का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है? बताइए। रेलवे से, सड़क से, जल से, वायु मार्ग से। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किससे संबंधित है? आप लोग को पता होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से संबंधित है। ये 4 राज्यों को जोड़ता है, सॉरी 4 राज्यों को, 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। किस किस को? तो मुंबई, बंबई कह सकते हैं,
यानी मुंबई, मुंबई, दिल्ली, ठीक ना, कोलकाता, चेन्नई। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क है, इसीलिए इसको इसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक ना। ये सड़क मार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, बताइए। कोलकाता एवं दिल्ली में, कोलकाता मुंबई में, दिल्ली मुंबई में, कोलकाता एवं चेन्नई में, दिल्ली एवं पटना में। तो आप लोग को पता है जो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल, तो कोलकाता और दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मुंबई में भी मेट्रो रेल सेवा है, ठीक ना, और चेन्नई में भी अब नया नया बन गया और पटना में भी बन गया, ठीक ना। लेकिन ये क्वेश्चन पुराने परप्लेक्सिक्स पर बना हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन में तो भाई सब में एक एक है ही, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर मारिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में, बताइए। 8 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पटना होगा, नहीं मुजफ्फरपुर नहीं, समझते हुए हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है। चलिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, डेक्कन ओडीसी रेलगाड़ी किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, डेक्कन जो चलता है वो महाराष्ट्र में चलता है। डेक्कन का पठार भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुआ था, बताइए। 1834, 1854, 1890, 1920, बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए 1854 ईस्वी में जो है पहली बार भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ था, ठीक ना। तो डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था पहली बार वो कब होगा, बताइए। 1854 ईस्वी में होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का पहला निर्यात संबंधित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बताइए। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत। एशिया का जो पहला जो है निर्यात संवर्धन जो क्षेत्र जो किया गया वहाँ क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, बताइए। पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण उत्तर रेलवे क्षेत्र। 13 का आंसर आप लोग कीजिए, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए जो उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे क्या है, बड़ा रेलवे क्षेत्र है। भारत का जो उत्तर रेलवे क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार एवं सेवाओं का अंग है, बताइए। समाचार पत्र, टेलीविजन और टेलीफोन, भाई सब है, सभी से संचार को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक ना। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, बताइए। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है, चलिए भैया 15 का आंसर दीजिए। सबसे छोटा रेलवे जोन, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व रेलवे जोन जो है भारत का सबसे छोटा जोन है। आपको बता दें जो कुल रेलवे जोन जो है, रेलवे जोन, ठीक ना, की संख्या 16 है। कितना है, 16 रेलवे जोन है, ठीक ना। अब वर्तमान में एक बढ़ गया होगा, लेकिन 16 रेलवे जोन अभी जो है बुक के अकॉर्डिंग 16 गो रेलवे जोन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ, सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, 16 का आंसर दीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है, 1 मतलब जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से कहाँ तक है, हल्दिया तक है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बताइए। 1933, 1947, 1950, 1953। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बताइए।
आपको पता होना चाहिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1933, 47, 50 नहीं, 1953 में जो है वायु परिवहन का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1933 में वायु परिवहन का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता नहीं होगा, हाजीपुर भी नहीं होगा, नई दिल्ली भी नहीं, गोरखपुर में उत्तर रेलवे का क्या है, मुख्यालय स्थित है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 गोरखपुर हो जाएगा, ठीक ना भाई। एक सेकेंड, गोरखपुर नहीं होगा, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ना दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक ना। 18 का आंसर डी हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अच्छा ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का आते हैं। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है? नहीं। केरल? नहीं, ये नहीं। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। कंडाला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चलिए 19 का आंसर हो गया। 20 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बताइए मारमुगा ओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए जो मारमुगुआ जो है ये गोवा में है। मारमुगुआ गाओ, मारमुगाओ बंदरगाह कैसा बंदरगाह बताइए, गोवा में स्थित है, ठीक ना। ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, सबसे क्या है, छोटा क्या है राज्य। जनसंख्या में अगर बात करा जाए, जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है, याद रखिएगा। जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 21। क्वेश्चन नंबर 21, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बताइए नेपाल के साथ जो है भारत की किसकी सीमा सबसे अधिक है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो सीमा है नेपाल के साथ क्या है, सर्वाधिक है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य रेलवे मार्ग नहीं जुड़ता है? बताइए असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। कौन एहन राज्य है जिसमें रेलवे मार्ग है ही नहीं? तो पता है मेघालय। ऐसा जंगली क्षेत्र है वहाँ रेलवे मार्ग नहीं जाता है, रेल मार्ग जाता ही नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया रेडियो नामक का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1936, 1947, 1957, 1960। चलिए बताइए आपको ऑल इंडिया का नाम बदल करके कब कर दिया गया, बताइए। आपको पता होना चाहिए 1957 में ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक ना। अगला, विश्व के प्राचीनतम परिवहन का साधन कौन था? जल, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या था? जल बताइए, सबसे प्राचीनतम। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर, तो आप लोग उठा देंगे भाई, जल परिवहन ही सबसे प्राचीनतम माना जाता है। रेल और हवाई जहाज तो बाद में आया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो मध्यम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, गोरखपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, एन्नोर बंदरगाह पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर बंदरगाह पतन गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए एन्नोर बंदरगाह पतन किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए तमिलनाडु इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना था? एक ही न था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहां पे भी अपने लोग किए थे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 28, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किस में बदल दिया गया? विशेष औद्योगिक क्षेत्र में? नहीं। विशेष संवर्धक क्षेत्र में? नहीं। विशेष संवर्धक क्षेत्रों के विशेष आर्थिक क्षेत्र में? ये भी नहीं होगा। हमको लग रहा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। 29, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था? बताइए। लॉर्ड विलिंगटन? नहीं।
लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30, कौन सा पतन पूर्व तट, देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है ना हड़प नीति भी लागू किया था, याद रखें। पूर्व तट पर स्थित है, बताइए। तूतीकोरन, मारमा गांव, पारादीप, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा यार। पूर्वी तट पर स्थित बोला है तो पूरब के तट पर, अरे भाई एक सेकेंड, पूर्वी तट पर स्थित है, क्या बात है भाई। मामार गांव है तो मामार गांव होगा इसका, ठीक ना। पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है वो मामार गांव होगा 30 का, ठीक ना, याद रखिएगा। 30 का क्या हो जाएगा? मामार गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं। वैसे अगर बात करा जाए ना, पूर्वी तट पर जो है ना विशाखापट्टनम, अरे यार एक सेकंड, पूर्वी तट पर नहीं है बोला, यही तो हम कह रहे हैं, ये पूर्वी तट पर नहीं है बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं है, तो इसीलिए तो कह, ये पश्चिमी तट पर है, ये सब ये पूर्वी तट पर है, ये भी पूर्वी तट पर है, विशाखापट्टनम भी है, नहीं है बोल रहा है यहाँ पर, पूर्वी तट पर नहीं है। इसीलिए तो कह, जब मारमागांव तो गोवा में था, तो गोवा तो पश्चिमी तट में आ जाता है, गोवा जब पश्चिमी तट में आ जाता है, मारमागांव कैसे हो जाएगा? तो उसान नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए 31 का आंसर देखिए। 31, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोल बनाता है? माझगांव, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 31 का आंसर कीजिए आप लोग, 31 का आंसर, ठीक ना, तब माझगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माझगांव हो जाएगा, ठीक ना। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसका नाम बदल के आकाशवाणी रख दिया गया 57 में, आकाशवाणी, ठीक ना, रख दिया गया था, ठीक ना, याद रखना है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग का कंप्लीट ही होने वाला है। क्वेश्चन कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, बम्बई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, तो इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तर मध्य का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर, नहीं बिलासपुर है, हाजीपुर है, इंदौर नहीं है, इंदौर नहीं है, नहीं का भाई नहीं क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नहीं का भाई नहीं राइट आंसर, कोलकाता भी है ही, ठीक ना। तो 34 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला पतन है? कोचई, कोलकाता, पारादीप, बम्बई, कहाँ पर से चाय का ज्यादा पतन होता है? जल्दी बताइए। 35 का बताया, ठीक ना। तो आपको पता है चाय का खेती सबसे ज्यादा होता है असम में। असम के नजदीक कौन बंदरगाह है? कोलकाता है, तो कोलकाता न हो जाएगा। बम्बई ये सब तो इधर आ जाएगा, दक्षिण भारत की तरफ आ जाता है, इधर कोची सब, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बस 2-4 क्वेश्चन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। सूरत, सांता क्रूज, कंडाला, फाल्टा। तो सूरत गुजरात में है, सांता क्रूज बम्बई में है, ये भी गुजरात में है। तो फाल्टा क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 36 का हो जाएगा डी। चलिए आ जाइए सब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता, आकाशवाणी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। चलिए 38 का आंसर दीजिए। तो रेडियो क्लब ऑफ क्या हो जाएगा? ठीक ना, बॉम्बे हो जाएगा, ठीक ना, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक ना। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले चलाया गया रेडियो कार्यक्रम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अगला आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र को गुजरात से, महाराष्ट्र कर्नाटक को, कर्नाटक एवं केरल को, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन था वो आप लोगों को क्या कर दिया गया, एक लाइन से करवा दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग का कंप्लीट हो गया चैप्टर 4, ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू के साथ, ठीक ना, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसके साथ करवाया गया, ठीक ना। चलिए तो करते हैं आज इस चैप्टर को यहीं पे एंड, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।